बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्योंकि आजकल गर्मियां हैं तो इसमें रसमलाई एक ऐसी डिश है जो कि बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो ये मेरी एक रेसिपी थी जिसे मैंने बहुत अरसे से ट्राई किया हुआ है और बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आते हैं। इसे हम ड्राई मिल्क से बनाएंगे और इसके लिए कुछ चीज़ें हमें चाहिए होंगी, वो साथ साथ मैं आपको बताती हूँ। इसमें नीडो मिल्क चाहिए होगा, इसका रिज़ल्ट सबसे अच्छा आता है। इसका मेजरमेंट का ये है कि 1 कप नीडो मिल्क, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 एग, 1 टेबल स्पून मैदा ऑल पर्पज़ फ्लोर और 1 टेबल स्पून ऑयल। यानी ये सिर्फ चीज़ें हैं। और इन चीज़ों को हम मिक्स करके हाफ टी स्पून के करीब पिसी हुई सब्ज़ इलायची, इन चीज़ों को हम मिक्स करके एग को अच्छी तरह बीट करके, तो एग के साथ हमने इस डो को गूंदना है। कोशिश करें ये बिल्कुल सॉफ्ट गूंदी जाए, किसी कांटे से गूंद लें, स्पून से गूंद लें, यानी सख्त नहीं करना, इसे नरम रहनी चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, यानी नरम ही रहेगी, सख्त नहीं होनी चाहिए, वरना रसमलाई के बॉल जो हैं वो फूलेंगे नहीं और वो हार्ड हो जाएंगे, अंदर गुठली रह जाएगी। और बॉल हमेशा मीडियम साइज़ के बनाएं, क्योंकि इस तरह ये फूल के डबल बल्कि ट्रिपल हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो छोटे भी बनाएंगे तो वो डबल हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब अंडे को हम फेंट लेंगे अच्छी तरह से। इससे हम थोड़ा थोड़ा डाल के कांटे के साथ सॉफ्ट ट्यूब जो है वो गूंद लेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो आप इसमें थोड़ा दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन इसे हार्ड नहीं करना। अब ये सॉफ्ट सी जो डो है ये गूंद गई है। अब इस हाथों पे ऑयल लगा के तो हम इसके बॉल बना लेंगे, लंबाई में या चपटे जैसे भी आपको पसंद हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाएंगे, तो बहुत बड़े बड़े ना बनाएं, मीडियम से साइज़ के बना लें, वो अच्छे लगते हैं कि सर्विंग में एक रसमलाई भी दे दूं तो काफ़ी हो। इसके बाद हमने दूध जो तकरीबन 1.5 लीटर था, फुल फैट मिल्क, इसको चूल्हे पे रख दिया हुआ था। ये बॉइलिंग पॉइंट पे आया हुआ है, गर्म है, हॉट मिल्क है। उसमें अब थोड़े थोड़े फासले पे अब हमने ये बॉल्स डाल दी हैं और इनको कवर कर देना है और आंच जो है वो मीडियम कर देनी है, हाई फ्लेम नहीं रखना, ताकि एकदम फिर बॉयल आएगा तो वो सारा नहीं, लेकिन मीडियम हीट पे रखेंगे और कवर कर देंगे। अब जब ये बॉयल आएगा तो ये खुद ही फूलेंगे और अपने साइज से बड़े होना शुरू हो जाएंगे। और जब बॉइलिंग पॉइंट पे दूध होगा तो बार बार हमने उसको आंच को तेज़ करके, तो ये बॉयल जो है उसको इसके ऊपर से गुजरने देना है, इन बॉल्स के ऊपर से। ये देखें, इस तरह जब बॉयल आएगा फिर हम ढक्कन दे देंगे और आंच मध्यम करेंगे और फिर दोबारा हाई करके, इस तरह हमने 3 से 4 बल्कि 4-5 दफ़ा करें। और किसी टूथपिक से आप चेक भी कर सकते हैं कि ये बॉयल जो मिल्क है इसमें ये अंदर तक ये बॉल्स जो हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं, तो फिर समझें कि ये तैयार है। और अगर थोड़ी सी कसर हो तो एक बॉयल और डलवा सकते हैं। तकरीबन ये 4 दफ़ा मैंने डलवाया है, तो उसके बाद ये फूल के देखें डबल ट्रिपल हो चुके हैं, गल चुके हैं, अंदर से फूले हुए हैं, सॉफ्ट हैं। अब इन्हें निकाल के सेपरेट कर लेना है, क्योंकि अभी हमने इसमें चीनी नहीं डाली। 3 से 4 दफ़ा बॉइलिंग पॉइंट पे इन्हें करने में ये हो जाते हैं बहुत बेहतरीन। अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इस दूध को हमने थिक कर लेना है। इसमें आप चाहें तो कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं और इसके साथ सब्ज़ इलायची, रोज़ वाटर, रूह केवड़ा, चीनी हस्बे जायका और कुछ बादाम और पिस्ते हमने कुटे हुए इसमें डालने हैं। सब्ज़ इलायची जो है उसका भी दानों का पाउडर बना के डालें। रसमलाई में सब्ज़ इलायची ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बादाम और पिस्ता, बस यही नट्स इसमें जाते हैं। कुछ हम इसमें डाल लेंगे, उन्हें पकने देंगे और कुछ हम बाद में फिर गार्निश में यूज़ कर लेंगे। इस तरह हम इसे थिक कर लेंगे दूध को।
बहुत थिक भी नहीं करना, थोड़ा पतला ही रहना चाहिए जैसे रसमलाई का होता है। तो आप इसमें कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं अगर आपके पास हो, तो उससे ये होगा कि चीनी की मिकदार भी कम कर लीजिएगा। वैसे भी अगर ना भी हो ना, तो ये जो हमने रसमलाइयाँ बनाई हैं, बॉल्स बनाए हैं, क्योंकि ये ड्राई मिल्क के हैं तो ये वैसे ही डालेंगे तो बहुत टेस्टी बन जाएगा ये, और इसका रिज़ल्ट इतना शानदार होगा। एक तो देखें कितने कम इंग्रेडिएंट से हमने बनाई हैं, घर में बनाई हैं, और कोई जज भी नहीं कर सकेगा कि ये आपने घर में बनाई है, बिल्कुल बाजार जैसी होगी। और इसे हमेशा ठंडा करके सर्व किया जाता है। अब ये दूध जो था ये थिक हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा बादाम पिस्ता और डाल दिया है मैंने, और इस पे अब डालूंगी अब हमने जो चूल्हा है उसे बिल्कुल मध्यम कर देना है, क्योंकि अब हमने रसमलाइयाँ इसमें डाल के तो थोड़ी देर के लिए दम दे देना है, क्योंकि रसमलाई में वो सारा मिठास और सारे फ्लेवर्स जो रोज़ वाटर के और केवड़ा के और बाकी चीज़ों के हैं वो आ जाए, और चूल्हा बंद कर देना है, इसे ठंडा होने देना है। इसके बाद आप इनको सर्व कीजिएगा। पहले इन्हें ऐसे ही थोड़ी देर दम में रहने दें, और ताकि रसमलाइयों के अंदर अच्छी तरह चीनी जो है उसका टेस्ट चला जाए। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप स्टेज पे और भी डाल सकते हैं, चख सकते हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, इसी दौरान ये ठंडी भी हो जाएगी, फिर इसके बाद इसे हम सर्व कर लेंगे। सर्व करते वक्त आप इसे डाल के किसी बर्तन में फ्रिज में भी रखते हैं, ज़्यादा ठंडी हो जाए तो ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो इसके लिक्विड को हमने बहुत थिक नहीं करना, ये थोड़ा ऐसे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये खुद ही थिक हो जाता है, क्योंकि जो रसमलाई हैं वो सोक कर लेती हैं। तो इस तरह हम ये सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा लिक्विड डालें, दूध है हमने रबड़ी सा टाइप बनाया हुआ, और रसमलाई डालें, और यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त बनती है, और सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों के साथ घर में। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और दो चीज़ें बस याद रखिएगा कि एक डो जो है वो सॉफ्ट रखनी है, हल्के हाथों से गूंदनी है, और दूसरा इसको बॉयल जो है वो 3-4 हमने दिलवाने हैं, ताकि ये रसमलाइयाँ अच्छी तरह फूल जाएं, अंदर से कच्ची ना रहे। तो इंशाल्लाह आपका ये रिज़ल्ट इसका बेहतरीन आएगा, और ये कभी फेल ये रेसिपी नहीं होगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके घरों में, उम्र में, रिस्क में, सेहत में बरकत दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन में से ऑल को क्लिक कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट रेसिपीज़ आपको फ्री मिल सके। अब इसके ऊपर आप थोड़े सी गार्निश के लिए बादाम पिस्ते डाल लें, यही इसके साथ अच्छे लगते हैं। और अगर किसी को पसंद है तो चांदी का वर्क भी लगा सकता है, ज़ाफ़रान के धागे भी डाल सकता है, लेकिन इनके साथ भी ये बहुत टेस्टी बनते हैं। मुझे उम्मीद है आपकी फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स की सूरत में मिलेगी, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत अच्छी रसमलाई घर में बन सकती है, और अल्लाह ताला हम सब के घरों में, उम्र में, सेहत में बरकत दें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।